ये है भारत की सबसे खतरनाक 8 स्पेशल फोर्सेस। भारतीय सेना के सिपाही दिन रात देश की सुरक्षा में खड़े रहते हैं। इनके लिए धूप क्या छांव क्या, देश में आई आपदा हो या फिर दुश्मन की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने की बात हो, किसी भी पद पर इनके पैर नहीं डगमगाते। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी कीमत पर देश के नागरिकों की सुरक्षा करना। आमतौर पर आप सेना के नाम पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ही जानते हैं, पर भारत के पास कुछ ऐसे भी स्पेशल फोर्सेस हैं जो सबकी नज़रों में आए बिना दुश्मनों के दांत खट्टे करने का हुनर जानती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही फोर्सेस के बारे में। एनएसजी या ब्लैक कैट कमांडो। एनएसजी या ब्लैक कैट कमांडो देश में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्पेशल कमांडो फोर्स में से एक है। यह फोर्स अपने काम को करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, फिर चाहे वो दुश्मन को ढूंढ कर निकालना हो या फिर देश में घुसे आतंकवादियों को मारना हो। 1984 में इस फोर्स का गठन किया गया था। यह फोर्स सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के मोटो पर काम करती है। 26/11 के मुंबई हमले में बिना किसी मुसीबत के सफलतापूर्वक आतंकियों से निपटने में इन कमांडो का बहुत बड़ा हाथ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे बड़ी मिशन को भी इस फोर्स ने बड़ी समझदारी से संभाला था। एनएसजी कमांडो न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के सबसे बेहतरीन फोर्स में शुमार है। इसके कमांडो हर दम ट्रेनिंग पर रहते हैं ताकि आपातकालीन स्थिति में यह देश को बचाने के लिए तैयार रहें। सिर्फ चुनिंदा लोग ही इस फोर्स का हिस्सा बन पाते हैं। इसमें शामिल होने के लिए कड़ी परीक्षाओं से होकर गुजरना होता है। गरुड़ फोर्स। आसमानी रक्षक गरुड़ फोर्स का गठन 2004 में किया गया था। गरुड़ फोर्स हवाई युद्ध में माहिर मानी जाती है। अपने हुनर से इनको पता होता है कि कैसे दुश्मन की सीमाओं में घुसकर अपने साथियों को सफलतापूर्वक बाहर लाना है। गरुड़ फोर्स की ट्रेनिंग भारत की कुछ सबसे सफल फोर्सेस द्वारा होती है। गरुड़ फोर्स को दुनिया के सामने 2004 में एयरफोर्स डे के दिन लाया गया था। मौजूदा समय में लगभग 1000 सैनिक गरुड़ फोर्स में काम करते हैं। बाकी फोर्स से अलग गरुड़ फोर्स सिर्फ एयरफोर्स के सैनिकों को ही गरुड़ बनने का मौका देती है। इनकी ट्रेनिंग सबसे लंबी होती है, जो कि 72 हफ्तों की है, जबकि पूरी तरह से गरुड़ फोर्स में शामिल होने में लगभग 3 साल का समय लग जाता है। इनका मोटो है प्रहार से सुरक्षा। यह हर तरह के प्रहार से देश की सुरक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। मार्कोस। मार्कोस भारतीय नौसेना की सर्वोत्तम स्पेशल फोर्स है। यह हर तरह के कामों में माहिर है, फिर चाहे वह दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई हो, बंधकों को बचाना हो या फिर डायरेक्ट एक्शन। जल संबंधी कार्यों में तो इन्हें महारत हासिल है। इस फोर्स को दाढ़ी वाली फौज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह नागरिकों वाली जगह में दाढ़ी बढ़ाकर आते हैं ताकि अलग से इनका पहचान ना हो सके। मार्कोस कमांडो हमेशा अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं ताकि यह हरदम दुश्मन से आगे रह सकें। कारगिल के युद्ध और मुंबई के 26/11 हमले में मार्कोस कमांडो ने भी साथ दिया था। मार्कोस बनने की ट्रेनिंग 2 साल की होती है। इसकी खास बात यह है कि इसमें 20 से 24 साल के युवकों का ही चयन किया जाता है। अपनी ट्रेनिंग के दौरान इन्हें अमेरिका व ब्रिटिश स्पेशल फोर्स के साथ काम करने का भी अवसर मिलता है, जिससे यह हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोबरा फोर्स। कोबरा फोर्स को कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। यह सीआरपीएफ के स्पेशल फोर्स है। इनका काम है जंगल की लड़ाइयां लड़ना। इनकी लड़ाई लड़ने की तकनीक को गुरिल्ला तकनीक भी कहा जाता है। इस फोर्स का गठन नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए किया गया था। बताते चलें कि नक्सली जंगलों में अंदर तक छुपे रहते हैं, इसलिए उन्हें ढूंढकर निकालने का काम इन्हें दिया जाता है। इस फोर्स का मोटो है यश या मृत्यु। जंगल में होने वाली लड़ाई में कोबरा फोर्स को भारत की सबसे अनुभवी फोर्स कहा जाता है। कोबरा फोर्स के सैनिक को गुरिल्ला लड़ाई, बम को ढूंढना, जंगल में जिंदा रहने की तरकीबें जैसे हुनर सिखाए जाते हैं।
ताकि मुश्किल समय में भी सिपाही को पता हो कि उसे क्या करना है। यह फोर्स अब तक 2 शौर्य चक्र से नवाजी जा चुकी है। इन्हें 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें जंगल से जुड़ी हर बात के बारे में बताया जाता है ताकि वह हर हाल में दुश्मन को मात दे सके। घातक फोर्स। घातक फोर्स का काम है भारतीय थल सेना के साथ काम करना। यह एक 20 लोगों की पलटन होती है जिसका काम है दुश्मन को चौंकाना और फिर उस पर हमला करना। यह थल सेना के आगे चलकर काम करते हैं ताकि सेना को आने वाले खतरे का पहले से ही पता चल जाए। यह दुश्मन के इलाके में छापा मारते हुए जाते हैं। यही नहीं, बड़े बड़े जंगी हथियारों से लैस ये दुश्मन पर दूर बैठे हुए भी वार कर सकते हैं। कारगिल की जंग में भी इनका सहयोग रहा था। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन व खतरनाक होती है। इन्हें पर्वतारोहण और 50 से 60 किलोमीटर तेज चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान हाथों में बंदूक पकड़ाकर और पीठ पर 20 किलो वजन रखकर मीलों चलाया जाता है। इस प्रकार यह शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। पैरा कमांडो। पैरा कमांडो भारत की सफल फोर्सेस में से एक है। यह सिर्फ जमीन ही नहीं, हवा में भी लड़ सकती है। पैरा कमांडो ने 1971 और 1999 में हुई जंग में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। पैरा कमांडो को पैराशूट से कूदकर दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसने में महारत हासिल होती है। पैरा कमांडो का नाम अभी बीते वर्ष में बहुत सुना गया। हाल ही में हुए सर्जिकल स्ट्राइक में इसने पाकिस्तान के कश्मीर में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। यह आतंकियों से निपटने, बंधकों को बचाने के लिए खास मशहूर है। पैरा कमांडो फोर्स भारत की पहली और सबसे पुरानी पैराशूट रेजिमेंट है। लगभग 3 साल तक चलने वाली इनकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन मानी जाती है। फोर्स 1। मुंबई के 26/11 हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला किया कि वह अब अपने महानगर की सुरक्षा के लिए एक खुद की फोर्स बनाएगी। इस कड़ी में उन्होंने फोर्स 1 का गठन किया। इस फोर्स की सबसे बड़ी ताकत इसकी तेजी है। यह महज 15 मिनट में अपने सभी साज और सामान के साथ तैयार हो जाती है। इनकी ट्रेनिंग में DRDO, NSG और इजराइल की स्पेशल फोर्स की कड़ी मेहनत लगती है। विस्फोटक का ज्ञान, अचूकता से दुश्मन पर गोली बरसाने की इनकी कला इनको अलग बनाती है। कहा जाता है कि मुंबई में किसी भी प्रकार की आतंकी हमले को रोकने में यह सक्षम है। इनकी भर्ती के समय लगभग 3000 आवेदन आए थे, जिसमें से सिर्फ 216 का ही चयन किया गया था। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। भारत चीन युद्ध के बाद इस फोर्स का गठन हुआ था। इससे कहा गया था कि अगर चीन की ओर से कोई भी अनचाहा कदम उठाया जाए तो यह फोर्स छिपकर दुश्मन की सीमा में घुसकर उसे खदेड़ दे। वो बात अलग है कि भारत को कभी इस फोर्स की इसके असली काम की जरूरत नहीं पड़ी। यह रॉ के सानिध्य में काम करता है, जो कि एक भारतीय खुफिया संगठन है। इस फोर्स को किसी भी मिशन से पहले प्रधानमंत्री को सूचना देनी पड़ती है। तो यह थी भारत की सबसे खतरनाक 8 स्पेशल फोर्सेस। इनके कमांडो हर सुरक्षा के लिए तैयार खड़े रहते हैं। इन्हीं के कारण हम और आप चैन से सो पाते हैं। वैसे भी एक कमांडो बनना कोई आसान काम नहीं है। कड़ी मेहनत में शरीर टूट जाने तक की ट्रेनिंग और मानसिक दबाव को झेलना पड़ता है। हंसते हंसते देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले ऐसे जाबाजों को शत शत नमन।